नमस्कार। सासाराम के महिला बटालियन में बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पारण परेड के समाप्ति के उपरांत जो भी 460 महिला सिपाही हैं वो इस स्टेडियम से विदा ले रही हैं। आज इनका एक तरह से 1 साल तक चले प्रशिक्षण का समाप्ति है और समाप्ति के बाद जिस तरह से कर्तव्य दिखाया गया है अपने वरीय अधिकारियों के समक्ष, उसके बाद जितने भी वरीय अधिकारी हैं वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। जो डीआई नवीन चंद्र झा है उनका कहना था कि जो प्रशिक्षण दिया गया है महिला सिपाहियों को वो परफेक्ट है और अब ये महिला सिपाही जाकर मैदान में अपना कर्तव्य दिखा सकती है। किस तरह से देखिए, किस तरह से सारी महिलाएं यहाँ पर, महिला सिपाही यहाँ पर डटी हुई हैं और सुबह से जो परेड पारण परेड का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें डटकर सभी महिला सिपाही भाग ले रही हैं। सोचिए कि किस तरह से उत्साह इनके मन में दिखाई पड़ रहा है और करीब 1 साल तक इन्हें उस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ा जिस प्रशिक्षण के बाद वो दुश्मनों को जाकर दुश्मनों का छक्का छुड़ा सके। हमारे साथ कुछ पासिंग आउट करने वाली महिला सिपाही हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आज आप लोगों को यहाँ से विदा होने का समय आ गया है, आज आप लोग विदा ले रही हैं। 1 साल का अनुभव क्या रहा जब आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था उस समय? सर उधर दीजिए, बहुत अच्छा रहा। प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी आई? आई तो सर हम लोग मुकाबला किए, उसके मुकाबला किए? मुकाबला किए। अब दुश्मनों से मुकाबला करने की बारी आ चुकी है, उसके लिए कितना तैयार हैं आप? बहुत तैयार हैं, जितना हो सके उतना करेंगे। सामने से अगर दुश्मन दिखाई पड़े, लगे कि नहीं दुश्मन हमारे ऊपर वार कर सकता है, उसके बाद आपके दौरान आपके स्तर से किस तरह की प्रतिक्रिया होगी उनके विरुद्ध? कैसे करेंगे, जैसे देखेंगे उसी तरह करेंगे। देखिए, यही वो महिला सिपाही हैं जो अब यहाँ से जा रही हैं और एक जुनून के साथ जा रही हैं। देखिए, नाम बता दीजिए। शिवानी कुमारी। आप कहाँ, किस गृह जिला से हैं? बेगूसराय। यहाँ जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहा वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। जो प्रशिक्षक रहे उनका सहयोग किस तरह से मिला? बहुत अच्छा। क्या कहेंगे, चूंकि गुरु से आज आप लोग विदा ले रही हैं, अब अपने अपने गृह जिला में जाएंगी, वहाँ आप कार्य करेंगी। जिस तरह से गुरु के द्वारा आपको प्रशिक्षित किया गया उनके लिए क्या कहेंगी आप? सर सर जो बोले हैं, जैसे सिखाया है, कभी ड्यूटी में तकलीफ नहीं आएगा, सब सामना करेंगे। आज एक तरह से कसम परेड भी हुआ, आप लोगों का कसम दिलाया गया कि आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगी। पुलिस पर एक आरोप लगता है कि पुलिस निष्पक्ष होकर काम नहीं करती है, ये आरोप आप पर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, कभी नहीं लगेगा। निष्पक्ष होकर काम करेंगी? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, ऐसा सिखाया गया है तो करेंगे जरूर। आप नंदनी जी क्या करेंगी जाकर? बहुत अच्छा से ड्यूटी करेंगे। काम अच्छे तरीके से किया जाएगा। जोश और जुनून, जो जज्बा है इन लोगों के अंदर में 1 साल वो दिखाई पड़ा। सासाराम के जो महिला बटालियन का जो ग्राउंड है वहाँ पर आज डीआईजी नवीन चंद्र झा जिस तरह से इन लोगों के कर्तव्य को देख रहे थे और जिस तरह से मुस्कुरा रहे थे, उसे साफ लग रहा था कि नवीन चंद्र झा कहीं ना कहीं इनके परेड से काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। और जाते समय जब उनसे पूछा गया, मैडम आप कहाँ से हैं? औरंगाबाद जिला का। कैसा रहा प्रशिक्षण का कार्य? बहुत अच्छा। अब आप जाएंगी, आपको एक नई जिम्मेवारी मिलेगी वहाँ पर जहाँ पर आपको दुश्मनों के साथ लोहा लेना पड़ेगा। अगर उस वैसी स्थिति आती है तो उस समय क्या रहेगा रिएक्शन आपका? अच्छा से अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। पीछे हटने की कोई मंशा नहीं है कि सामने से दुश्मन आ रहा है तो दुश्मन को देखकर पीछा हट जाए, इस तरह की भी मंशा है अंदर? नहीं, हम लोग को ट्रेनिंग में ऐसा कुछ सिखाया है नहीं गया है। ट्रेनिंग जो में दिया गया है उसका पालन होगा। यस सर। महिलाओं के अंदर में जो डर होने की बात कही जाती थी, उस डर की समाप्ति अब इन लोगों में साफ दिखाई पड़ रही है। एक महिला जो घर के अंदर में रहा करती थी उसके मन में जो डर होता था, और एक महिला जो आज इस ग्राउंड में दिखाई पड़ रही है उसमें जो निर्भीकता है, जो साहस है, वो प्रशिक्षण के दौरान कूट कूट कर भरा गया और उसका कहीं ना कहीं असर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तमाम महिलाएं अब यहाँ से विदा हो रही हैं और जो एसपी हैं, जो कमांडेंट भी हैं महिला बटालियन के, नवीन कुमार जी, ये विनीत कुमार जी, उनके स्तर से जिस तरह से प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया उसके बदौलत ये फौलाद की तरह बनकर यहाँ से निकल रही हैं। और फौलाद एक ऐसा फौलाद जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन आज के परेड को देखकर डीआईजी नवीन चंद्र झा के द्वारा जिस तरह से ये कहा गया कि उनका प्रशिक्षण बेहद ही अच्छा रहा, तो ये मानना पड़ेगा कि प्रशिक्षकों के द्वारा सही तरीके से कार्य किया गया है और प्रशिक्षक एक ऐसे महिला सिपाही को तैयार किए हैं जिसको देखकर बिहार का दुश्मन जरूर कांप उठेगा। सासाराम के फजलगंज स्टेडियम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।